पाकिस्तान में रहने के दौरान अल जवाहिरी के हर मूवमेंट की खबर पाक सेना को थी। तालिबान के संपर्क में रहने के कारण पता था कि अल जवाहिरी कहाँ रह रहा है। अलकायदा का सरगना ऐमान अल जवाहिरी का खात्मा हो गया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत अल-कायदा सरगना अल जवाहिरी को मार गिराया है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि अल जवाहिरी को मरवाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने पैसे लेकर अल जवाहिरी को मरवाया है। पाकिस्तान से ही 1 महीने पहले अल जवाहिरी अफगानिस्तान गया था। पाकिस्तान में रहने के दौरान अल जवाहिरी के हर मूवमेंट की खबर पाक सेना को थी। तालिबान के संपर्क में रहने के कारण पता था कि अल जवाहिरी कहाँ रह रहा है। बाइडेन ने कहा कि शनिवार को मेरे निर्देश पर अफगानिस्तान के काबुल में सफलतापूर्वक ड्रोन स्ट्राइक की गई। इसमें अलकायदा का सरगना ऐमान अल जवाहिरी की मौत हो गई। यह 11 नवंबर 2001 को हुए हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक और कदम है। अंत में उन्होंने कहा, अब न्याय मिल गया है। बाइडेन ने कहा कि अब मैं अफगानिस्तान को आतंकवादियों के लिए कभी भी बिल्कुल भी सुरक्षित जगह नहीं बनने दूंगा। साथ ही ध्यान रखूंगा कि ऐसा आगे भी नहीं हो सके। इससे पहले व्हाइट हाउस ने सोमवार दोपहर को घोषणा की कि जो बाइडेन शाम को एक सफल आतंकवाद विरोधी अभियान के बारे में राष्ट्र को संबोधित करेंगे, लेकिन व्हाइट हाउस ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट में अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारे गए शख्स को अल जवाहिरी के रूप में नामित किया था, जो ओसामा बिन लादेन के बाद नंबर 2 अल-कायदा नेता था। दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी अल-कायदा चीफ अल जवाहिरी को मरवाने के पीछे पाकिस्तान के हाथ होने की बात कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने पैसे लेकर अल जवाहिरी को मरवाया है। अमेरिका से उसे फंड मिलने की बात कही जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाक सेना प्रमुख जनरल बाजवा अमेरिका में कई लोगों के साथ संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने 3 दिन पहले भी फंड की डिमांड की थी। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि अलकायदा चीफ अल जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तानी बेस का इस्तेमाल किया था। हालांकि पाक सेना ने इस बात से इनकार किया है कि कार्रवाई में पाकिस्तान हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि 31 जुलाई को सुबह 6:18 पर अल जवाहिरी को मार गिराया गया था। आतंक का ये सरगना काबुल के शेरपुर इलाके में छिपा था और जैसे ही बालकनी में निकला, अमेरिकी ड्रोन हमले यूएस ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया था कि अल जवाहिरी के अलावा परिवार के किसी अन्य सदस्य को नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC पर हमला करने का मास्टरमाइंड और अलकायदा चीफ अरमान अल जवाहिरी मारा गया है। अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA ने अफगानिस्तान में एक से ड्रोन हमला कर जवाहिरी को मार गिराया है। काफी समय से ओसामा बिन लादेन के दाहिने हाथ जवाहिरी को ढेर करने की योजना बना रहा था। जवाहिरी पेशे से एक डॉक्टर था। एक संपन्न परिवार में जन्मे जवाहिरी की ओसामा बिन लादेन की मुलाकात सऊदी में हुई थी। जवाहिरी पर $25 मिलियन का इनाम था। जवाहिरी का जन्म मिस्र के गिजा शहर में हुआ था। वह पेशे से एक नेत्र सर्जन था। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार जवाहिरी के दादा रबिया अल जवाहिरी काहिरा में अल अजहर विश्वविद्यालय में इमाम थे। जवाहिरी के परदादा अब्देल रहमान आजम अरब लीग के पहले सचिव थे। आइए आपको बताते हैं जवाहिरी से जुड़ी कुछ और अमेरिका जवाहिरी की मौत को आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी जीत के रूप में देख रहा है। जवाहिरी को ढेर करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हमने अमेरिका के लोगों से वादा किया था कि हम अफगानिस्तान और उसके बाहर प्रभावी आतंकवाद विरोधी अभियान जारी रखेंगे। हमने बस यही किया है। बता दें कि अमेरिका ने 2021 में अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया था। इसके बाद से वहां तालिबान का राज है। अब एक सवाल ये भी सामने आ रहा है कि जवाहिरी के बाद अल-कायदा का अगला प्रमुख कौन होगा। बातें